अब बोकारो में विस्थापित आंदोलन के दौरान जिस प्रेम महतो नाम की शख्स की जिस युवा की मौत हुई थी, बाबूलाल मरांडी उनके आवास पर पहुंचे, उनके घर पर पहुंचे और प्रेम महतो को लेकर उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। स्थानीय लोगों में अभी भी काफी आक्रोश है कि जिस तरह से सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज के दौरान लाठी चलाई थी और उस चोट की वजह से जिस युवा की मौत हो गई, उसके बाद से उनके परिजन काफी दुखी हैं, काफी हताश हैं। बाबूलाल मरांडी उनके आवास पर पहुंचे थे और उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता मदन से। मदन, बाबूलाल मरांडी प्रेम महतो के आवास पहुंचे। देखिए, प्रेम महतो को शहीद का दर्जा दिए जाने की भी मांग की जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा वहां? बिल्कुल, देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोकारो पहुंचे। आपने देखा कि जिस तरह से विस्थापित अप्रेंटिस संघ के लोगों ने बीएसएल का घेराव किया था और रोजगार की मांग को लेकर के और विभिन्न जो विस्थापितों की मांग है उसको लेकर के घेराव का कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान सीएसएफ के जवानों से झड़प होती है और फिर उसमें जो लाठी चलती है उससे प्रेम कुमार महतो के नामक व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब बाबूलाल मरांडी जब परिजनों से मिले और उनके दुख की घड़ी में शामिल होकर उनको ढांढस बंधाया, तब वो ये मांग कर रहे हैं कि प्रेम कुमार को शहीद का दर्जा मिले और साथ ही जो विस्थापित की लड़ाई है उसमें बीजेपी साथ खड़ा रहने का एक जो है आश्वासन दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने विस्थापितों के बीच पहुंचकर उनके परिवारों को एक ढांढस बंधाया और ये कहा कि जिस तरह से विस्थापित अपनी मांगों को लेकर के एक लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में उनके हक अधिकार को दबाने की कोशिश न की जाए। आपने देखा कि किस तरह से बोकारो के विधायक श्वेता सिंह और जयराम महतो के बीच में भी नोकझोंक हुई थी इसी को लेकर के कि विस्थापित की लड़ाई के साथ कौन है वहाँ पर, कौन दूसरे के क्षेत्र में चला आया। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली और उसके बाद जब मौत हुई तो बोकारो शहर में कई जगहों पर जो है झड़प जैसे स्थिति भी बने, बंद भी बुलाया गया बोकारो। और इस तरह से आप देखें तो विस्थापितों की आवाज़ जो है फिलहाल दबी हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रेम महतो के परिजनों को एक सहायता राशि के तौर पर 50 लाख रुपए तक दिए गए। पहले जिला प्रशासन और बीएसएल ने 25 लाख रुपए की घोषणा की थी, लेकिन बाद में ढुल्लू महतो जो कि सांसद हैं, उनके हस्तक्षेप के बाद जो है परिजन को नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया है। तो मदन, इस पूरे मामले पर बाबूलाल मरांडी पहुंचे, लेकिन इससे पहले जयराम महतो ने श्वेता सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दी है और श्वेता सिंह ने भी, देखिए, वो गुजरात में थी, वहां से उन्होंने कहा है कि ये गलत हुआ है। यानी वो जैसे ही रांची बोकारो पहुंचेंगी तो लगता है ये पूरा प्रकरण एक बार फिर तूल पकड़ेगा, फिर इस पर सियासत होगी। बिल्कुल, देखिए, वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, कोई किसी से कम नहीं है, ये बताने की कोशिश भी हो रही है। ऐसे में जरूर ये है कि जो टकराहट की स्थिति बनी है वो कहाँ तक पहुँचता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन जब श्वेता सिंह अहमदाबाद में थी तब उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। अब वो आज रांची लौटी और फिर अब यहाँ से बोकारो के लिए रवाना हुई है। तो अपने क्षेत्र लौटकर फिर क्या रिएक्शन देती हैं, आगे के क्या रुख रहता है उनका, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये कह सकते हैं कि विस्थापितों की लड़ाई को लेकर के बाबूलाल मरांडी ने ये आश्वासन जरूर दिया है कि विस्थापितों के साथ बीजेपी कदम से कदम मिलाने को खड़ी है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे और क्या कुछ सियासत होती है। और जिस तरह से जयराम श्वेता सिंह के आपस में एक होड़ सी मची हुई थी कि विस्थापितों का नेता कौन बनेगा, अब बीजेपी की भी, बाबूलाल मरांडी की भी एंट्री हुई है, तो आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी।